पूज्य गुरुदेव, प्रामाणिक समूह की शंका समाधान टीम की ओर से एक प्रश्न आया है। उन्होंने नमोस्तुति करते हुए एक पूछा है कि संलेखना क्या होती है, यह आत्महत्या से भिन्न कैसे है, इसकी तैयारी कैसे और इसे कौन कर सकता है? देखिए, संलेखना जैन साधना का प्राण है। जैन परंपरा में संलेखना का अतीव महत्व है और ये कहा गया है कि जीवन भर तक साधना करने के बाद यदि संलेखना न हो तो उसकी साधना अधूरी होती है। संलेखना या इसे संथारा भी कहते हैं, इसे तप का फल कहा गया। सबसे पहले हम संलेखना शब्द को सत धन लेखन से संलेखना शब्द बना है। सत यानी भले प्रकार से, लेखन यानी कृष करना, छीन करना। अपनी काया और कषायों को भले प्रकार से छीन करने का नाम संलेखना या समाधि मरण। ये क्यों, कब, कैसे और किस विधि से, इसे हम कुछ संक्षेप में आप सबसे बताना चाहेंगे। संलेखना क्यों? सबसे पहला से जन्म लिया है, एक दिन जाना है। मृत्यु तो अटल है, ऐसा तो एक भी प्राणी नहीं जो अमर हो। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी मृत्यु अवश्यंभावी है, तो उस समय मृत्यु से डरकर घबराने की जगह है। मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार कर सहज भाव से मृत्यु के स्वागत में तत्पर हो जाना, यही संलेखना का मूल उद्देश्य है। शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता को जानकर, मृत्यु की अवसंभाविता को पहचानकर, सामने आए हुए मृत्यु से घबराए बिना आत्म साक्षात्कार पूर्वक अपने शरीर को छोड़ने का नाम संलेखना। इसके लिए क्या किया जाता है, कब किया जाता है? जब कोई भयानक उपसर्ग हो जिससे बच पाने की कोई संभावना ना हो, ऐसा दुष्काल हो जाए जिसमें बचने की कोई गुंजाइश न हो, ऐसी बीमारी हो जिसका कोई इलाज ही ना हो, और ऐसा अत्यधिक बुढ़ापा जिसमें हमारी काया इतनी जर्जर हो जाए कि हमारा शरीर स्वयं के लिए ही भारभूत दिखने लगे। उस घड़ी में शरीर से अपना मोह छोड़कर धीरे 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 अपनी साधना को प्रखर बनाते हुए, काया को छीन करते हुए, अपने अंदर की कषायों को छीन करते हुए, समता पूर्वक देह के परित्याग का नाम संलेखना है। एक बात ध्यान रखने की है, संलेखना जब चाहे नहीं ली जाती, जब चाहे दी नहीं जाती। संलेखना मरण की अनिवार्य और अपरिहार्य स्थितियों के निर्मित होने पर ही ली जाती है। अब मरना ही है तो रोते हुए मरने की जगह समता से अपना प्राण छोड़ो। कुछ लोग जो संलेखना के इस वैज्ञानिक स्वरूप को नहीं समझ पाने के कारण इसे आत्महत्या मानने की भूल कर लेते हैं। सन 2015 में राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय के बाद तो पूरे विश्व में संलेखना को लेकर एक बड़ी बहस चली, और मैं समझता हूँ ये एक अच्छा हुआ ताकि दुनिया के लोग संलेखना के बारे में, संथारा के बारे में अच्छे से जान पाए। संलेखना आत्महत्या नहीं है। संलेखना और आत्महत्या में जमीन आसमान का अंतर है। संलेखना क्षमता पूर्वक ली जाती है, आत्महत्या कषायों से प्रेरित होता है। संलेखना करने वाले के मन में बड़ा धैर्य, संयम और संतुलन होता है।
आत्महत्या अधीरता और तीव्र मानसिक असंतुलन की स्थिति में की जाती है। संलेखना मरण के अनिवार्य और अपरिहार्य होने की स्थिति में की जाती है। आत्महत्या कभी भी की जा सकती है। संलेखना का उद्देश्य देह की नश्वरता को समझते हुए अपनी आत्मा के उद्धार का है, जबकि आत्महत्या का उद्देश्य देह विनाश को, आत्महत्या देह विनाश को ही स्वविनाश मानकर की जाती है। दोनों में बड़ा अंतर है, इसलिए इन दोनों को एक कभी नहीं कहना। जैनाचार्य पूज्यपाद ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया। किसी मकान में आग लग जाए तो पहली कोशिश होगी उस मकान की आग को यथासंभव बचाया जाए, पर तमाम उपाय करने के बाद भी आग अगर बेकाबू होकर बढ़ती ही जाए तो समझदार आदमी पूरे मकान का मोह त्याग करे, उसमें से जो मूल्यवान सामग्री है उसे बचाने की कोशिश करता है। क्या ऐसे आदमी को हम मकान का विध्वंसक कहेंगे? कतई नहीं। वो मकान का विध्वंसक नहीं है, उसने तो मकान बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सब स्वाहा हो तो जो बच सके उसे बचा लिया जाए। इसी तरह जीवन भर शरीर के माध्यम से साधना करने के उपरांत जब शरीर एकदम जाने ही वाला हो, उस घड़ी में अपने व्रतों की रक्षा के साथ ज्ञान पूर्वक, क्षमता पूर्वक अपने शरीर को त्यागना आत्महत्या नहीं, अपितु सच्चे अर्थों में देखा जाए तो आत्म उत्थान की दिशा में प्रयाण है। तो संलेखना को आत्महत्या नहीं समझे। संलेखना किस विधि से की जाए? संलेखना में ऐसा नहीं है कि एक साथ पूरा भोजन पानी छोड़ दिया जाए, ऐसी कोई आज्ञा शास्त्र में नहीं है। संलेखना के लिए जीवन भर साधना की जाती है। अपने तन को साधते हुए अपने मन को बांधा जाता है, अपनी कषायों का शमन किया जाता है, और धीरे 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 जब शरीर क्षीण होने की स्थिति में होता है तो जिसे संलेखना लेनी है वो सबसे पहले अपने और अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा करके, परिजनों को इकट्ठा करके उन सबसे हृदय से क्षमा मांगता है और अपनी ओर से क्षमा करता है कि मैंने अभी तक घर परिवार का एक सदस्य होने के नाते आप लोगों के लिए अनेक प्रकार के आदेश दिए, आपको कभी अच्छा भी कहा, बुरा भी कहा, आपकी रुचि के अनुकूल और मन के विरुद्ध व्यवहार भी किया। आप सबको उससे दुख हुआ होगा, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें और मैं भी आप सबके जितने भी गिले शिकवे हैं उन सबको छोड़ता हूँ। हमारा इस संसार में इतने दिन का रहना एक नदी नाव के संयोग की भांति था, अब वो संयोग पूरा होने जा रहा है। मैं अपनी आत्मा का उत्थान करना चाहता हूँ, आप सब मुझे सहयोग दीजिए और अच्छे वचनों से घर परिवार के लोगों को संतुष्ट करके गुरु चरणों में जाए। गुरु चरणों में पहुँचने के उपरांत उनके भोजन पानी को धीरे धीरे कम किया जाता है, एकाएक नहीं। जैसे 2 रोटी की कोई की खुराक हो तो धीरे 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 रोटी कम करके उन्हें दलिया जैसे पदार्थों को पर रखा जाता है। धीरे धीरे रोटी घटा करके दलिया जैसे पदार्थों को, फिर दलिया जैसे पदार्थों को धीरे धीरे कम करके लिक्विड को बढ़ाया जाता है और धीरे 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 दलिया को कम करके ख़त्म करके केवल लिक्विड पर रखते हैं और लिक्विड को भी धीरे धीरे लिक्विड में दूसरे लिक्विड को कम करके पानी की मात्रा, गर्म पानी की मात्रा बढ़ाते जाते हैं और धीरे 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 केवल पानी पर ले आते हैं। बीच बीच में शक्ति के अनुरूप उपवास भी करते हैं। ये तो शरीर की संलेखना। इस बीच सतत तत्वोपदेश के बल पर
आत्मपरक आध्यात्मिक दृष्टि जगाते हैं और सामने वाले के सत्य को और उत्साह को हमेशा बढ़ाते हुए मन को प्रसन्न रखने का प्रयास किया जाता है, उनके भेद विज्ञान को पुष्ट किया जाता है। तो ये धीरे 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 क्रम होता है और फिर एक समय का छूट जाती है। एक बात आपको विशेष ध्यान रखने की है कि अंत के दिनों में हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट भी लगभग खत्म सी हो जाती है। अस्पतालों में भर्ती लोगों को भी आप लोग देते हो तो जबरदस्ती देते हो, बॉडी उसे स्वीकार नहीं करती। हमने तो गौशालाओं में भी देखा है कि गायें आदि जब उनका अंत समय आता है 1-2 दिन पहले से खाना ही छोड़ देते हैं। उनको अगर दिया भी जाए तो खाना पसंद नहीं करता, ये शरीर नहीं चाहता। तो ये अभ्यास बने रहने से बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होता है। ये संलेखना है जो गुरुओं के मार्गदर्शन में अथवा अनुभवी श्रावकों के मार्गदर्शन में करना चाहिए। एकाएक खाना पीना छोड़ने का विधान हमारी संलेखना की प्रक्रिया में नहीं है। ये एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, इसको अपनाना चाहिए। आचार्य विनोबा भावे इस संलेखना की साधना से बहुत प्रभावित थे और इसलिए उन्होंने अंत में इसी तरह की प्रक्रिया को अपनाया। कहते हैं प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब उनको औषधि आदि लेने का आग्रह लेकर गईं तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मेरे और मेरे परमात्मा के बीच न दवा की जरूरत है न दबाव की, न दवा की जरूरत है न दबाव की। वो दवा और दबाव दोनों से मुक्त होकर के इसको छोड़े। पंडित संपूर्णानंद शास्त्री जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल या मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी अपने उनके बारे में भी मैंने कहीं पढ़ा कि उन्होंने ऐसा लिखा कि आज उनको बहुत रोग हो गया था जीवन के अंतिम में। तो उन्होंने कहा कि आज मैं यहाँ पड़ा सोच रहा हूँ कि यदि मैंने जैनों जैसी संलेखना की साधना की होती तो आज इस समय मेरी ऐसी स्थिति नहीं होती, क्योंकि वो वेद वेदांत के पाठी थे, ब्राह्मण थे, अच्छे ज्ञानी ब्राह्मण थे, लेकिन अपने रोग के कारण उन्हें उन दिनों में अपनी धार्मिक क्रियाओं से वंचित रहना पड़ा। तो ये एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को अपना करके चलेंगे तो निश्चित सफल हो सकेंगे।